हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बांसल पीजीडी कॉमर्स गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालांवाली डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा से आप सभी का आज के लेक्चर में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स सिंगल एंट्री सिस्टम। जो अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है बच्चों, उसे हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। बच्चों, आपको पता ही है अकाउंट्स में हमारे पास क्या होता है। जो ये हमारा बिजनेस है और ये बिजनेसमैन है। इस बिजनेस में हम क्या करते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं। कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंग? डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम में बच्चों हमारे पास क्या होता है, हर ट्रांजैक्शंस के दो एक्सपेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। हम उन दोनों एक्सपेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। बच्चों, हमारे पास जो है कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, मीन स्मॉल बिजनेस। ठीक है, जो ये स्मॉल बिजनेस है इनके लिए ये जो डबल एंट्री सिस्टम है उसको फॉलो करना मुश्किल होता है। ठीक है, बिजनेस का जो साइज़ है इतना छोटा है कि ये सारी जो ट्रांजैक्शंस है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं कि पहले वो एक बुक्स में जर्नल को भी रिकॉर्ड करें, उसके बाद लेजर बनाएं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाएं। हो सकता है जो ये ऑनर है बिजनेस का, इसको डबल एंट्री सिस्टम के बारे में नॉलेज ना हो, तो वो क्या करते हैं, बिजनेस में कुछ कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। सभी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कुछ कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। यानी उनके जो अकाउंट्स हैं वो डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड नहीं होते हैं। और वो जो चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, जो अकाउंट्स वो अपने प्रिपेयर करते हैं, उन्हें ही बोला जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है बच्चों, अब ये जो स्मॉल बिजनेस है क्या क्या जो है प्रिपेयर करते हैं, पर्सनल अकाउंट्स और सेकंड ये बनाते हैं कैश बुक अपनी बुक्स में। तो ये बच्चों जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसमें सिर्फ जो है पर्सनल अकाउंट्स ही बनाए जाते हैं। यानी जो हमारे पास रियल अकाउंट्स हैं और जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं वो सिंगल एंट्री सिस्टम में मेंटेन नहीं किए जाते हैं, ये मेंटेन नहीं किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, और जो एंट्रीज की जाती हैं बुक्स में वो ओरिजिनल वाउचर्स की हेल्प से की जाती हैं। तो इस चैप्टर में हमने सीखना क्या है कि ये जो स्मॉल बिजनेस है हमारे पास, इस स्मॉल बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, वो प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, वो इस चैप्टर में हम आगे जाकर सीखेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी फीचर्स और इसका मीनिंग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का। मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स: अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विच आर नॉट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री आर नॉन एज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। मीन्स वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जिसको बनाते समय डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता है उसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, या इसे बोला जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है बच्चों, हम सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हैं जब हम अपने अकाउंट्स क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो वो कौन सा सिस्टम होता है बच्चों? सिंगल एंट्री सिस्टम। अब इसकी क्या क्या फीचर्स हैं? फीचर्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, यानी इसकी क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट है रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। इसमें जो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। रियल अकाउंट और जो नॉमिनल अकाउंट है बच्चों वो इसमें प्रिपेयर नहीं किए जाते हैं। ये सबसे खास बात है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की। सेकेंड है मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक। इसमें एक कैश बुक तैयार की जाती है, किस लिए? कितना पैसा हमारे पास आया है, कितना पैसा गया है, उसका हिसाब किताब तो हर कोई पर्सन रखेगा।
तो इस वजह से यहाँ पर भी जो कैश बुक है वो बनाई जाएगी बिजनेस की बुक्स में। उसके बाद है बच्चों थर्ड पॉइंट, डिपेंडेंस ऑन द ओरिजिनल वाउचर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट की जाती है, ओरिजिनल वाउचर से कलेक्ट की जाती है। मान लीजिए हमने अपने सप्लायर से कुछ गुड्स खरीदी थी, ठीक है, अब हमने अपने सप्लायर को कितनी पेमेंट करनी है, ठीक है, वो हमें कहाँ से पता लगेगा, हम जो है ओरिजिनल वाउचर उठाएंगे जब हमने माल खरीदा था, उन इनवॉइसेस की हेल्प से क्या करेंगे, हम एस्टिमेट लगाएंगे कि सप्लायर्स को हमने कितनी पेमेंट करनी है, क्योंकि यहाँ पर हम और बाकी कोई अकाउंट जो है प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। उसके बाद है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं बच्चों, उसके सभी खातों में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। मीन्स एक पर्सन की बुक्स में वो किसी और तरीके से बनाए जाते हैं, दूसरे पर्सन की बुक्स में किसी और तरीके से बनाए गए होते हैं। क्यों? हर पर्सन जो है अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से उसको तैयार करता है, तो इस वजह से इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। फिफ्थ, स्टेबिलिटी। जो ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है बच्चों, ये वाला जो सिस्टम है किसको सूट करता है, या तो एक जो सोल ट्रेडर है, ठीक है, सिंगल पर्सन है, वो बिजनेस कर रहा है, उसको सूट करता है, या जो पार्टनरशिप है उसमें सूट करता है। जो बड़े लेवल के जो बिजनेस हैं उसमें जो ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मेथड है अकाउंटिंग का, ये सूट नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि जो कंपनीज होती हैं उनकी कुछ लीगल प्रोविजंस होती हैं कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, जो उनको फॉलो करनी पड़ती हैं। वो अपने अकाउंट्स इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मेथड से मेंटेन नहीं कर सकती। सिर्फ एक जो सोल ट्रेडर होगा या पार्टनरशिप होगी, उसमें आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के मेथड से आपको अकाउंट्स देखने को मिलेंगे। आगे है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। और मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें अकेले पर्सनल अकाउंट्स ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसमें रियल और नॉमिनल अकाउंट्स रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। और हमने क्या करना है, फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। तो फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई होती है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो बाकी जो बची हुई फिगर्स हैं जो हमारे पास नहीं हैं वो हमें निकालनी पड़ेगी, और उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर जो है एक स्टेटमेंट तैयार की जाती है जिसे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये किसकी जगह पर तैयार की जाती है, बैलेंस शीट की जगह पर तैयार की जाती है। यहाँ पर इसका नाम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता है, बैलेंस शीट नहीं होता है। तो ये हो गई फीचर्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब इस मेथड से जो है अकाउंट्स रखने के क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, तो ये किन कारणों की वजह से हमें ये मेथड फॉलो करना चाहिए वो हमारे पास दिए गए हैं। फर्स्ट है सिंपल मेथड। जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मेथड है या सिंगल एंट्री सिस्टम है बच्चों, ये बिल्कुल सिंपल होता है। ठीक है, इसमें हमें किसी भी रूल रेगुलेशंस को ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हैं डबल एंट्री सिस्टम के। जो प्रिंसिपल्स हमारे बिजनेस पर एप्लीकेबल होते हैं वो कुछ प्रिंसिपल्स हम उनको फॉलो करते हैं, और जो हमें नहीं लगता हमारे बिजनेस को सूट नहीं करते हैं उनको हम फॉलो नहीं करते हैं। तो यानी आपके ऊपर डिपेंड होता है, यानी बिजनेस करने वाले के, कि आपको ये जो सिस्टम है किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से अपने अकाउंट जो है वो मेंटेन करने हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है। सेकंड है लेस एक्सपेंसिव। ये बहुत कम खर्चीला है बच्चों। इसमें हमने ना तो जर्नल बनानी होती है, ना हमने लेजर बनानी होती है। ठीक है बच्चों, तो ये बुक्स अगर हम नहीं बना रहे हैं तो उसका जो खर्चा है वो भी हमारे पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ना ही ये सब बनाने के लिए हमें अकाउंटेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। उसको जो हमें सैलरी वगैरह
पे करनी पड़ती है, तो यहाँ पर हमें वो भी पे नहीं करनी पड़ती। तो ये सारे खर्चे जो है हमारे बच जाते हैं। तो इस वजह से कहा जाता है कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो लेस एक्सपेंसिव है। उसके बाद है स्टेबल फॉर स्मॉल कंसर्न, मतलब जितने भी छोटे बिजनेस हैं उन सभी के लिए ये उपयोगी है, ठीक है, क्योंकि उनके पास जो है ट्रांजेक्शन, जैसे कैश ट्रांजेक्शन्स हैं हमारे पास, वो बहुत कम होती हैं, ठीक है, और कैश ट्रांजेक्शन भी कम होती हैं, उनकी जो एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं उनकी, वो भी कम होती हैं। तो वो बड़ी आसानी से जो है सिंगल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर अपने जो अकाउंट्स हैं वो मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद है फोर्थ जो बेनिफिट है इस मेथड का, इजी टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। इस मेथड से प्रॉफिट और लॉस निकालना है वो बड़ा ही आसान होता है, क्योंकि इस मेथड में हमने क्या करना होता है, जो क्लोजिंग कैपिटल है हमारी, ठीक है, उसको हमने किससे कंपेयर करना होता है, उसकी ओपनिंग कैपिटल से। मान लीजिए आपने बिजनेस जब स्टार्ट किया है 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया है, और 1 साल बाद आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो 1,80,000 रुपीज़ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने 1 लाख रुपया लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया है और 1 साल बाद आपकी जो कैपिटल है वो 1,80,000 रुपये होगी। तो हम क्या कहेंगे कि आपने 1 साल के अंदर अंदर 80,000 रुपीज़ जो प्रॉफिट है वो अर्न किया है। तो आपने कैसे प्रॉफिट निकाला, सिंपल जो ओपनिंग कैपिटल है उसको क्लोजिंग कैपिटल से कंपेयर कर दिया। तो इसमें प्रॉफिट लॉस निकालना बड़ा ही आसान है जब आपके पास एडिशनल कैपिटल या ड्राइंग्स वगैरह नहीं दी गई हैं। उसके बाद है लास्ट बेनिफिट इसका, फ्लेक्सिबल मेथड। ये जो मेथड है बच्चों बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ठीक है। इसमें जो स्ट्रिक्ट रूल होते हैं ना किसके, डबल एंट्री सिस्टम के, वो फॉलो नहीं किए जाते, ठीक है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है कि जो चीज़ जैसे है उसको वैसे ही हमने क्या करना है, फॉलो करना है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज नहीं कर सकते किसी भी प्रिंसिपल में। लेकिन ये मेथड हमें पूरी छूट देता है कि आप अपने हिसाब से जो है अपनी जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं जैसी आपकी ज़रूरत है बिजनेस की, उस हिसाब से। तो ये हो गए बच्चों बेनिफिट्स किसके, सिंगल एंट्री सिस्टम से अकाउंट्स रखने के। तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है सिंपल मेथड। जो सिंगल एंट्री सिस्टम है बच्चों वो बिल्कुल सिंपल होता है, इसमें हमें किसी भी ज़्यादा रूल रेगुलेशंस को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती या हमें कोई स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसा कि डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करने के लिए हमें चाहिए होती है। सेकंड, लेस एक्सपेंसिव। इसमें खर्च हमारा बहुत कम होता है क्योंकि इसमें हम सभी जो बुक्स हैं वो मेंटेन नहीं करते हैं और हमें किसी स्पेशल पर्सन को भी अपॉइंट नहीं करना पड़ता अकाउंट्स बनाने के लिए। तो इस वजह से ये बहुत कम एक्सपेंसिव होता है। उसके बाद है स्टेबल फॉर स्मॉल कंसर्न। ये सभी छोटे जो बिजनेस हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल है, सुटेबल करता है उनको। क्यों? क्योंकि जो सारी कैश ट्रांजेक्शन होती हैं उनकी वो भी बहुत कम होती हैं, उनकी जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होती हैं वो भी बहुत कम होती हैं। तो इस वजह से सिंगल एंट्री सिस्टम से अकाउंट मेंटेन करने में आसानी रहती है। फोर्थ बेनिफिट है इजी टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। जो प्रॉफिट लॉस निकालना है हमने सिंगल एंट्री सिस्टम में वो भी बड़ा आसान है। वो कैसे? हम ओपनिंग कैपिटल को क्लोजिंग कैपिटल से क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं, कंपेयर करके उसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं। फिफ्थ है फ्लेक्सिबल मेथड। सिंगल एंट्री सिस्टम मेथड जो है बच्चों बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है, लो शील, मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम उसमें चेंज कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफेक्ट्स और लिमिटेशंस ऑफ कीपिंग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब हमने बेनिफिट्स कर लिए कि अगर हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मेथड से यानी सिंगल एंट्री सिस्टम मेथड से अपनी बुक्स जो हैं वो तैयार करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज़ नॉट पॉसिबल। देखो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसमें हम सिर्फ पर्सनल जो अकाउंट्स हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जो रियल और जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं वो हम नहीं बनाते हैं। तो जब हम सारे अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं,
हर जो ट्रांजैक्शन है उसके दोनों एक्सपेक्ट्स रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, जो ट्रायल बैलेंस है वो प्रिपेयर हम नहीं कर पाएंगे। तो यानी इसमें जो ट्रायल बैलेंस है वो तैयार नहीं हो सकता। और अगर ट्रायल बैलेंस तैयार नहीं हो सकता तो आपकी जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होगी वो भी चेक नहीं हो सकती ट्रांजेक्शन्स की। तो उससे क्या होता है, जो फ्रॉड है और मिस अप्रोप्रिएशंस हो जाती हैं बिजनेस में, वो होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। सेकंड है, ये मेथड है अनसाइंटिफिक सिस्टम है। अनसाइंटिफिक सिस्टम का मीनिंग क्या है, इसमें किसी भी प्रॉपर रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाता है। जब हम किसी भी प्रॉपर रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं तो मेथड हमारा कौन सा मेथड बन जाता है, अनसाइंटिफिक मेथड। ठीक है, इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। थर्ड, ट्रू प्रॉफिट लॉस कैन नॉट बी असर्टेन। इसमें जो है सही प्रॉफिट या लॉस नहीं निकाला जा सकता। क्यों, जब हम ट्रायल बैलेंस ही नहीं बना सकते हैं सही तरीके से, तो आगे जो भी हमारे ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैं वो सारे किससे बनाए जाते हैं, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से। तो जब यही नहीं बन सकता तो आगे जाकर जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा वो भी जो है एक्यूरेटली हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमने सभी जो ट्रांजेक्शन्स हैं बिजनेस में वो रिकॉर्ड नहीं की हैं, तो इस वजह से प्रॉफिट सही निकालना मुश्किल हो जाता है इसमें। आगे फोर्थ, नो कंट्रोल ऑन द एसेट्स। देखो बच्चों, जो एसेट्स होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, रियल अकाउंट से बिलोंग करती हैं। ठीक है ना, एसेट्स रियल अकाउंट में आती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं और मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। अब हम रियल अकाउंट्स यहाँ पर मेंटेन कर ही नहीं रहे हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में, तो हमें क्या पता लगेगा कि हमारे पास कितनी अमाउंट की एसेट्स हैं, कितनी आई हैं और कितनी गई हैं। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि एसेट्स के ऊपर इस मेथड में हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। उसके बाद है नो रिकॉग्निशन इन असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स। बच्चों, जब हम इनकम टैक्स पे करते हैं, ठीक है, तो जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, हमारी टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं, वो इस सिस्टम को जो है अप्रूवल नहीं देती हैं। ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं आपके अकाउंट्स। अगर आपने सिंगल एंट्री सिस्टम मेथड से अपने जो अकाउंट्स हैं वो मेंटेन किए हैं, तो आपको डबल एंट्री सिस्टम के मेथड से ही क्या करने पड़ेंगे, अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। उसके बाद है सिक्स्थ, डिफ़िकल्ट इन कंपैरेटिवली स्टडी। अब देखो बच्चों, हमारे पास इस सिस्टम में क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अधूरी होती है। ठीक है, हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास एसेट्स कितनी हैं इस साल में, लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। जब करंट ईयर की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हमें नहीं पता है तो संभावित है कि जो नेक्स्ट ईयर की जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होंगी वो भी हमें नहीं पता होंगी। तो फिर करंट ईयर का जो कंपैरिजन होगा आने वाले साल से या पिछले साल से, ठीक है, तो वो इसमें पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये हैं बच्चों डिफेक्ट्स और लिमिटेशंस किसकी, सिंगल एंट्री सिस्टम की। इसके बाद हम करते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस है। आगे है हमारे पास डिफरेंस डबल एंट्री सिस्टम और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के बीच में। सबसे पहले है रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ एक्सपेक्ट्स। आपको पता ही है जो डबल एंट्री सिस्टम है उसमें जो दोनों एक्सपेक्ट्स हैं ट्रांजेक्शन्स के वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, डेबिट और क्रेडिट। लेकिन जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है इसमें कुछ ट्रांजेक्शन्स के तो दोनों एक्सपेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है और कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती हैं जिसका सिर्फ एक एक्सपेक्ट ही रिकॉर्ड किया जाता है, और हो सकता है कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी हों जिसका हम कोई भी एक्सपेक्ट रिकॉर्ड ना करें। सेकेंड डिफरेंस है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। जो डबल एंट्री सिस्टम है बच्चों उसमें सभी अकाउंट्स जो है प्रिपेयर किए जाते हैं, चाहे वो पर्सनल है, चाहे वो रियल है और चाहे वो नॉमिनल है। तीनों टाइप के जो अकाउंट्स हैं वो इसमें मेंटेन किए जाते हैं। लेकिन जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसमें सिर्फ जो पर्सनल अकाउंट्स हैं वो बनाए जाते हैं और एक साथ में क्या बनाई जाती है, कैश बुक। थर्ड, ट्रायल बैलेंस। डबल एंट्री सिस्टम में अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो ही नहीं सकती है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर जो है ट्रायल बैलेंस बनाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि हम सभी जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसके सभी एक्सपेक्ट्स को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। फोर्थ, नेट प्रॉफिट और लॉस। जो डबल एंट्री सिस्टम है बच्चों, उसमें हम जो ट्रू प्रॉफिट या लॉस है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, वो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर। लेकिन जो सिंगल एंट्री सिस्टम है बच्चों, उसमें हम ट्रायल बैलेंस ही नहीं बना सकते, और ट्रायल बैलेंस से ही क्या होता है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। और यहाँ पर जब ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता तो इसका मतलब यहाँ पर बिजनेस का जो ट्रू प्रॉफिट और लॉस है वो भी निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है। फिफ्थ डिफरेंस है फाइनेंशियल पोजीशन। जो डबल एंट्री सिस्टम है बच्चों, उसमें जो है ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हम पता कर सकते हैं बिजनेस की। फाइनेंशियल पोजीशन का मीनिंग क्या है कि बिजनेस की एसेट्स कितने की हैं और लायबिलिटीज़ बिजनेस की कितनी हैं। वो कैसे पता लगता है? जब हम उसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर जो है सिंगल एंट्री सिस्टम, इसमें जो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन है बच्चों वो नहीं निकाली जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो बैलेंस शीट है वो प्रिपेयर नहीं की जा सकती है। बैलेंस शीट की जगह पर यहाँ पर सिर्फ एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो तैयार किया जाता है, जो भी हमारे पास आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दी गई होती है या जो हम बिजनेस का एस्टिमेट लगाते हैं। सिक्स्थ डिफरेंस है बच्चों डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम में एडजस्टमेंट्स। डबल एंट्री सिस्टम है बच्चों, उसमें क्या होता है, कुछ एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। कब? जब हम फाइनल स्टेटमेंट जो है या फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते हैं। सेवंथ, प्रूफ। जो डबल एंट्री सिस्टम है बच्चों, उसे कानून से मान्यता प्राप्त है। जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो किसको प्रूफ के तौर पर लेकर चलती हैं? डबल एंट्री सिस्टम को। वो किसको महत्व नहीं देती हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम को। अगर आपने अकाउंट्स जो है सिंगल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग मेंटेन किए हैं तो आपके अकाउंट्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे एज एन एविडेंस। एट्थ डिफरेंस है सूटेबिलिटी। ये किसको सूट करता है? डबल एंट्री सिस्टम है वो सभी तरह के जो बिजनेस है उनके लिए सूटेबल है, चाहे वो स्मॉल बिजनेस है और चाहे वो लार्ज बिजनेस है। लेकिन जो हमारे पास सिंगल एंट्री सिस्टम है वो सिर्फ जो बिल्कुल ही स्मॉल साइज़ के बिजनेस हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे बिजनेस हैं जहाँ पर जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं वो बहुत कम है, या जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारी कैश में होती हैं, सिर्फ उनके लिए ही ये सूटेबल है। नाइन्थ है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। जो भी बुक्स मेंटेन की जाती हैं डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा विश्वसनीय होती हैं। क्यों? क्योंकि वो सभी जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करने के बाद ही प्रिपेयर की जाती हैं। इसमें जो है रिलायबिलिटी कम होती है, विश्वसनीयता कम होती है। क्यों? इसमें हम किसी भी जो रूल रेगुलेशंस हैं उनको प्रॉपरली जो है फॉलो नहीं करते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये जो थ्योरी का कंसेप्ट है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पढ़ते रहिए और ऑनलाइन क्लासेस लगाते रहिए। थैंक यू।